Hello students, good morning. As KB Part 2 IP subject, लेक्चर नंबर 39 है। विजुअल बेसिक के रिलेटेड हम कर रहे हैं। विजुअल बेसिक में हमने डिसीजन स्टेटमेंट क्या होती है, डिसीजन स्टेटमेंट के बारे में, फिर लूप के बारे में, जो ये नेक्स्ट वाला चैप्टर है, आज हम डिस्कस किया था। आज हम नंबर फंक्शंस इन विजुअल बेसिक की जो फंक्शंस हैं वो नंबर फंक्शंस क्या होते हैं। इसके बाद कुछ डेट फंक्शंस हैं, डेट फंक्शन के साथ कुछ और एडिशनल फंक्शंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नंबर फंक्शंस इन विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक में नंबर फंक्शंस क्या होते हैं? नंबर फंक्शंस इन विजुअल बेसिक स्टूडेंट्स, विजुअल बेसिक में जो नंबर फंक्शन होते हैं दैट इज somehow similar to SQL नंबर फंक्शंस जो डेटाबेस में हम करते थे, नियर अबाउट सेम है। थोड़ा बहुत इनको यूज करने का जो तरीका है दैट इज डिफरेंट। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर फंक्शंस इन विजुअल बेसिक, बट सम इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये नंबर फंक्शंस हैं क्या? दीज फंक्शंस हेल्प्स द प्रोग्रामर। ये जो प्रोग्रामर्स को क्या कर रहे हैं कि हेल्प कर रहे हैं, अलो कर रहे हैं दीज नंबर फंक्शंस इन विजुअल बेसिक allows the programmer to use common mathematical operations, for calculation। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से न्यूमेरिक फंक्शंस आते हैं जो नंबर्स में यूज होते हैं? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक फंक्शंस, बट सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर। फर्स्ट फंक्शन मैं लेके चलता हूँ। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसको आप लिखेंगे कि साइन, SGN के नाम से इसको SGN फंक्शन, साइन फंक्शन। ये क्या होता है आप डिस्कस करेंगे भी। साइन फंक्शन के बाद हमारा है ट्रंकेट फंक्शन। उसके बाद मॉड, उसके बाद पावर, उसके बाद V फॉर वैल्यू फंक्शन, इंटीजर INT और राउंड फंक्शन, एंड S फॉर SQRT। मैंने इसके एक निमोनिक्स भी बनाया हुआ है जिससे आप याद रख सकते हैं। STMP वायरस के नाम से इसके डिफरेंट फंक्शंस को रिमेंबर रखने का एक वे है। आप अपने हिसाब से जिस तरह से भी हो, लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि इसमें जो नंबर फंक्शन होते हैं विजुअल बेसिक में कौन कौन से होते हैं। लेट अस टेक दीज नंबर फंक्शंस वन बाय वन। इन सभी फंक्शंस का क्या रोल है, क्या ये यूज होते हैं? सबसे पहले हम साइन फंक्शंस करेंगे कि SGN, इस फंक्शन का क्या रोल होता है। स्टूडेंट्स, जो साइन फंक्शन है it returns the sign value from the number
आर कैरेक्टर्स। मोस्टली तो नंबर्स ही होंगे जिसमें जो साइन फंक्शन होगा, साइन वैल्यू उसकी बताएगा कि साइन जो उसका साइन क्या है। जिस तरह से हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह के सिग्नेचर साइंस होते हैं या कोई भी सिंबल होगा, उस तरह से किस तरह से बताया जाएगा कि साइन फंक्शंस क्या होते हैं। साइन फंक्शन बेसिकली रिटर्न्स, साइन फंक्शंस returns the sign of the given number, किसी भी given number का। For example, if any number अगर आपके पास नंबर है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो ये हमेशा जो भी साइन देगा, साइन फंक्शन में क्या आएगा, 1 आएगा, ऑलवेज 1। जब भी हमने लिखा होगा ग्रेटर देन 0 तो 1 आएगा। लेस देन 0 लेस देन 0 लिखा होगा दैट इज -1 आएगा ऑलवेज, और इक्वल टू 0 दैट इज 0 आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है साइन फंक्शन विजुअल बेसिक में, आपका ग्रेटर देन 0 कहीं पे है तो 1 आएगा, लेस देन 0 है तो -1 आएगा, इक्वल टू 0 है तो 0 आएगा। इस तरह से साइन फंक्शन आपका रिप्रेजेंट करता है विजुअल बेसिक में। अब आपके पास सेकंड फंक्शन है दैट इज ट्रंकेट। ट्रंकेट, तो जो ट्रंकेट फंक्शन है उसका क्या रोल है। ट्रंकेट फंक्शन रिटर्न्स द राउंड ऑफ वैल्यू। जो ट्रंकेट है वो राउंड ऑफ वैल्यू दे रहा है। जिस तरह से राउंड फंक्शन को डिस्कस किया जाता है, राउंड और इसको इकट्ठा कर लेते हैं, मैंने फर्स्ट वाला करा। ट्रंकेट फंक्शन रिटर्न्स the round of value of any number, of any given number, for example आपने लिखा हुआ है ट्रंकेट लगा दिया है और ट्रंकेट में आप वैल्यू लिख रहे हैं 16.59357 लिख देता हूँ, 142 समथिंग जो भी है। यहाँ पे लिखे लिख दिया कि 2 डेसिमल तक बता दो। ट्रंकेट क्या करेगा, ट्रंकेट इसको राउंड ऑफ करेगा, इस टर्म को राउंड ऑफ करेगा। लेकिन ट्रंकेट और राउंड ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि जो राउंड ऑफ है वो आफ्टर डेसिमल 5 के बाद है तो नेक्स्ट वाले डेसिमल में आ जाएगा, नेक्स्ट वाले डिजिट को ले लेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपने राउंड ऑफ किया है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, दैट इज 57 तक, तो ये 57 का 57 ही रहेगा। इसका जो आउटपुट आएगा 16.57 ही आएगा, 57 ही आएगा। अगर यहाँ पे 6b होता, क्योंकि अगर बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब 5 7 2 डेसिमल प्लेसेस लेना है तो 7 का 8 बन जाएगा, क्योंकि जो थर्ड वाला डिजिट हमारा है वो 6 है, दैट इज ग्रेटर देन 5 है, तो इसको 7 को 8 बनाना पड़ेगा। बट ट्रंकेट फंक्शन में राउंड ऑफ तो होता है लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस में एग्जैक्टली वहीं तक ही रुक जाता है जहां तक वो नंबर्स को
ना कि आगे वाले को नेक्स्ट डेसिमल प्लेसेस तक ले, नहीं ऐसा नहीं होता कि आपको 57 ही रखना पड़ेगा। ये ट्रंकेट है, मैं इसके साथ ही जुड़ता हुआ राउंड ऑफ लेता हूँ। राउंड ऑफ में थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है। राउंड ऑफ में बेसिकली राउंड ऑफ का भी काम यही होता है। राउंड फंक्शन, राउंड फंक्शन क्या करता है, इट returns the round off value of given number. For example, यही एक अगर एग्जाम्पल ले लें हम, राउंड करके अगर वैल्यू लिखी हुई है 165761442 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो ये लेगा 16.57 के बजाय यहाँ पे 8 हो जाएगा। इस तरह से इसमें और इसमें डिफरेंस। जो राउंड है, राउंड में 5 के बाद जो 7 था 7 ही रहेगा, ये 8 हो जाएगा। नेक्स्ट जो डेसिमल ले लेगा, नेक्स्ट डिजिट को ले लेगा, क्योंकि ये जो थर्ड वाला था, थर्ड वाला 5 से ग्रेटर था। लेकिन ये ट्रंकेट केस में नहीं होता है। तो ये हमारा फर्स्ट था साइन, सेकंड ट्रंकेट, थर्ड हमने ट्रंकेट किया हुआ है और राउंड ऑफ किया है। अब हम मोड पे आ रहे हैं। मोड क्या होता है? जो मॉड फंक्शन है, तो मॉड फंक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि आप डिवीजन कर रहे हो, आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो। इट मींस m is divided by n. For example, mod function, fourth one mod function. mod function क्या करता है कि अगर आपने किसी का mod लिया हुआ है, it divides the value, ये वैल्यू को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसको मैं इलस्ट्रेट करता हूँ यहाँ पे किस तरह से। अगर आपने मॉड लिखा हुआ है, मॉड में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 60 और 60 में यहाँ पे लिखा हुआ है 10, मॉड लगाया हुआ है, फंक्शन यूज कर रहे हैं मॉड। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको 60 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 6। इस तरह से मॉड जो है वो अपना रोल प्ले करता है। मॉड फंक्शन इस तरह से यूज किया जाता है। मॉड फंक्शन में आपको डिवाइड करना पड़ता है, ये वाला इससे डिवाइड होता है। फोर्थ फंक्शन दैट इज पावर। पावर फंक्शन में क्या होता है, इट रिटर्न्स द exponent value of x फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया है कि पावर फंक्शन ले लिया। पावर फंक्शन में आपके पास एक x वैल्यू थी, एक y थी, से पावर यहाँ 10 है, यहाँ गामा करके इसकी पावर 2 ले लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि आपने ये जो 10 है इसकी पावर 2 कर दी है और ये कैलकुलेट करेगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 100। तो और जो आपका आउटपुट आएगा, तो आउटपुट में आपका आएगा 100, क्योंकि आप पावर फंक्शन विजुअल बेसिक में इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि विजुअल बेसिक में जो भी फंक्शन है इसमें ये यूजर को अलो कर रहा है कुछ कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए।
बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही परफॉर्म हो रहे हैं इन सारे के सारे फंक्शंस में। विजुअल बेसिक फंक्शंस मैंने आपको पहले भी कहा था, जो डेटाबेस हमने किया था एसक्यूएल आरडीबीएमएस का किया हुआ, इसमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट और आरडीबीएमएस के रिलेटेड कुछ ऐसी क्वेरीज की थी। उसमें जो भी एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में भी फंक्शन किए थे, वो फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन जो होते हैं डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, जब भी मैनिपुलेशन होती है डेटा की, या इंसर्ट करवाया जाता है, या तो डिलीट करवाया जाता है, या तो कहीं पे कोई चेंजिंग लानी है, न्यू रो इंसर्ट करनी है आपको, वहाँ पे भी आपको फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते थे। जो एसक्यूएल के प्रॉम्प्ट में होते थे, उनका इतना ही फर्क होता था कि आप एसक्यूएल प्रॉम्प्ट लिखते थे और एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के ऊपर सेलेक्ट या इंसर्ट क्वेरीज से लिखा जाता था। या तो आप सेलेक्ट लेते थे या तो इंसर्ट क्वेरी से इनको यूज कर सकते थे। तो लेकिन ये फंक्शंस जो थे बेसिकली सेम है, इनका जो रोल है वो एक ही जैसा है। अब हमारे पास 6th नंबर पे है पावर, हो गया वैल्यू, VAL। VAL एक वैल्यू फंक्शन है। It returns the value of a integer। जो इंटीजर दिया होता है बस उसी की वैल्यू डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर देता है। दिस फंक्शन returns the value of integer as it is। For example, आपके पास इस तरह से लिखा हुआ, अगर विजुअल बेसिक में यूज कर रहे हैं हम, VAL, कोई बड़ी सी टर्म दी हुई है 5 7 9 3 2, क्योंकि इंटीजर में और वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो वैल्यू ली आपने 4, ये इतनी टर्म थी, इसमें जो भी वैल्यू ली थी आपने, तो इसमें होगा क्या कि सेम की सेम जो वैल्यू है वही आ जाएगी आउटपुट में। आउटपुट में आपका आएगा 5 7 9 3 2 4, ये आपकी वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी। ये हमारा वैल्यू फंक्शन है। वैल्यू फंक्शन के बाद हमारा है इंटीजर, इंट, इंट। इसको किस तरह से यूज करते हो, int फंक्शन इस फंक्शन में भी वैल्यूज वैल्यू की तरह ही वैल्यू होती है, लेकिन ओनली इंटीजर की वैल्यू आती है। अगर आपका डेसिमल है तो डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, ओनली इंटीजर वैल्यू ही लेगा, आफ्टर डेसिमल की नहीं लेगा। इट रिफ्लेक्ट्स और इट रिटर्न्स द वैल्यू of integer only, no value has been taken after decimal। डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू आपकी होगी वो नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल INT मेरा है 19.5739, कुछ भी है तो आपका जो आएगा वैल्यू आएगी ओनली 19 आएगी। इसने खाली इंटीजर की वैल्यू ले ली, जो आफ्टर डेसिमल प्लेसेस में कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू वही आएगी जो 19 थी। अप्रोक्सीमेशन में कुछ भी नहीं आएगा, चाहे वो 97 कुछ क्यों ना है, 57 है, चाहे 13 है, तो इसको वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, जो वैल्यू थी वही वैल्यू आपकी रहेगी। अब है SQRT। SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन
आपको स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट के बारे में पता होगा। इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। ये पहले स्क्वायर रूट का फाइंड करेगा, स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो आपको मिलेगी एज ए आउटपुट में। फॉर एग्जांपल एस क्यू और टी आपका है 64, तो 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का, दैट इज 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इसने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, आइए स्क्वायर रूट तो आपका 8 बन गया, दैट इज आउटपुट आपका आ गया 8। स्टूडेंट ये कुछ ऐसे फंक्शंस थे जिनको हमने यूज करना था विजुअल बेसिक में। विजुअल बेसिक में इन फंक्शंस को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो हमने देखे अभी। तो आगे का जो टॉपिक है, आगे विजुअल बेसिक में कुछ और एडिशनल फंक्शंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और थोड़े से टॉपिक्स आपके रहते हैं जो विजुअल बेसिक में है। विजुअल बेसिक में SQRT, इंट, राउंड, वैल्यू, पावर, मोड, ट्रंकेट, साइन, ये कुछ फंक्शंस हमने करे जिन फंक्शंस को विजुअल बेसिक में इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ आगे वाला जो टॉपिक है, एक दो टॉपिक्स में पेंडिंग है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।